बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। जनाब, ईद ख़त्म हो गई और ईद के बाद मामलात जो है वो बहाल हो रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत होने जा रही है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है और वो फैसला है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। उसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब और लोड शेडिंग और विफाक, इन तीन के दरमियान क्या गुत्थी उलझी हुई है उसको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। आज वज़ीर आज़म साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब से बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ KP ताउन मांगा है, लेकिन उसके जवाब में भी उन्होंने उनसे ताउन भी मांगा और उनको एक किस्म की धमकी भी लगाई। इसके ऊपर भी बात करते हैं और लोड शेडिंग का जो मामला KP के अंदर क्रिटिकल हो गया है उसके ऊपर ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के मामले के ऊपर। आजकल आपको पता है गर्मी जिस कदर शदीद पड़ रही है, तो बहरहाल वो उनके लीडर हैं एक बहुत बड़ी पार्टी के, और इस दौरान जब उनके पार्टी के आज़ाद रहनुमा बड़े बड़े एसियों के अंदर और ज़बरदस्त जगहों के ऊपर बैठे हैं, ठंडी जगहों पे गर्मी से बचे हुए हैं और सुकून कर रहे हैं हर जगह, तो वहाँ उनको कहीं ना कहीं अंदर ये दर्द जो है वो मौजूद है कि इस वक्त उनका लीडर जिसकी वजह से वो इन ईवानों के अंदर मौजूद हैं और ये वो जो मराहत इंजॉय कर रहे हैं वो सब उस लीडर की वजह से हैं जो इस वक्त उनके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए जेल काट रहा है। तो अब उसकी रिहाई के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है और वो प्लान मुकम्मल तौर पे तो आश्कार नहीं कर रहे, लेकिन उसका इंदिया जो है वो सीना बसीना चल रहा है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इतलात जो हैं वो आ रही हैं। प्लान उनका ये है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो एक तहरीक या एक एहतजाजी तहरीक जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और ग़ालिबन उसका आगाज़ जुम्मे से करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है कि पंजाब के अंदर जो अपनी उनकी एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पर इनके लिए ज़मीन जो है वो बड़ी गर्म की हुई है कि पाँव वहाँ पर रखने नहीं देती मरियम साहिबा। आपको याद होगा वज़ीर आला बनने के बाद जब इनका पहला एहतजाज था तो वहाँ उन्होंने एहतजाज से कबल कहा था कि जो भी ऐसा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर करेगा या अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी वो लिथल का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल वो उस पर कारबंद नज़र आई हैं अपने जो उन्होंने दावा किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब जो है वो एक गर्म ज़मीन की हैसियत रख रहा है कि वहाँ उनको कदम नहीं रखने दिए जा रहे, और तहरीक इंसाफ पूरा गौर व खौज कर रही है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर से जो अपना वर्कर है, जो अपने लोग हैं, उनको एहतजाज के लिए उठाया जाए और इस हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए। आज इसी किस्म का एक इंदिया जो है वो वज़ीर आला KPK जो हैं उनके मुशीर हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी जानिब से दिया गया। वो ये कहते हैं कि जाली सल्तनत को ज़मीन बोस करके इमरान खान को रिहा करवाएंगे, और लंदन के अंदर भी इनका जो एहतजाजी मुजाहरा है वो भी प्लान हो चुका है। यानी अपनी इमरान खान के लिए आवाज़ को वो इंटरनेशनली भी उठाना चाहते हैं। ऑलरेडी वो इमरान खान साहब का इशू जो है उसको इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं, लेकिन वो मज़ीद उसको फोर्सफुल बनाना चाहते हैं ताकि ये जो आवाज़ है वो सब जगह पहुँचे, और जब वो वहाँ पे एहतजाज करेंगे तो उनके एहतजाज का एक जो तकारीर होगी या जो उनकी गुफ्तगू होगी उसका एक अहम तरीन हिस्सा ये भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर उनको एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है। यानी कि लिबर्टी, फ्रीडम जो एक आम लोगों की होती है, जो आइन इंश्योर करता है कि आपको आज़ादी होगी अपने इजहार राय की भी और एहतजाज की भी कानून के दायरे में, तो वो अपनी जो गुफ्तगू है वहाँ पर जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर होगी वो वहाँ पे इसको उठाएंगे। और ये बात अपनी जगह हकीकत भी है कि मैं ईद से कबल आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक का या एहतजाजी जो उनका एक सिलसिला है उसका आगाज़ करना चाहती है। वो बिल्कुल इसके लिए, जिसको कहते हैं ना, रेडी हैं मेंटली और हर लिहाज से रेडी हैं, लेकिन जो आगे उनके लिए दीवारें हायल हैं वो उनको रुकावट जो है उनके लिए बनी हुई हैं। उसका आपने ट्रेलर देखा इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, ये भी ईद से कब जो हुआ था एहतजाज हुआ, प्रेस क्लब के बाहर उनका एहतजाज था, उसके ऊपर भी जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे के अंदर दहशत गर्दी की दफ़ात, इक़दाम कत्ल की दफ़ात और इसके अलावा दीगर दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई। डकैती की भी अंदाज़ा लगाएं उसमें दफ़ात हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए मैसेज है कि आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है, और अगर इनको थोड़ी सी भी ढील मिली यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर वो ऐसा इनको तिगनी का नाच नचाएंगे हुकूमत को, चाहे वो विफाक की हो या पंजाब की हो, वो इनको हिला के रख देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनको थोड़ी लिबर्टी मिलती है, इसलिए उनको थोड़ी लिबर्टी जो है वो अवेलेबल नहीं है, अगरचे वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पंजाब का जो महाज है किस तरीके से वो वहाँ अपने एहतजाज को, यानी माफ़ कीजिएगा, एहतजाज को शुरू करते हैं और फिर उसको यानी ताकतवर बनाते हैं, तवाना बनाते हैं। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। विफाक में भी है, ऑब्वियसली उनके मुखालफिन की हुकूमत है, पंजाब हो, विफाक हो या सिंध हो, हर जगह पे KP उनका अपना सूबा है। इस वक्त जो KP जो जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एहतजाज तो अपनी जगह पे उनको इस वक्त अंदरूनी चैलेंज बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। एक तो उनको पैसों का मामला है,
यानी विफाक उनके आज भी गंडापुर साहब ने कहा कि 1600 अरब रुपए हमारे दें हमें, इससे पहले भी मुतादिद बार वो इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। मैं उस पर आता हूँ। मैं बिजली लोड शेडिंग और गंडापुर साहब ने जो आज इकदाम किए उसके ऊपर मैं चले पहले ये बता देता हूँ कि आज अली अमीन गंडापुर साहब इस हद तक मजबूर हुए कि DI खान का जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ उनको खुद जाना पड़ा और जाके उन्होंने बिजली बहाल करवाई। यानी लोगों का दबाव इस कदर उनके ऊपर बढ़ रहा है, लोग मजबूर हैं अपनी जगह पे, जो दबाव बढ़ा रहे हैं वो अपनी जगह मजबूर हैं। मैं अपने आप को उनके शूज़ में रख के देखूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग करें, लेकिन उससे ऊपर ना करें। अब अगर 12 घंटे की भी लोड शेडिंग हो तो इसका मतलब है हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जाएगी, चाहे वो रात के 2 बज रहे हों या वो दिन के 2 बज रहे हों, चाहे सूरज सवा निज़े पे हो, जो भी सूरत हाल हो, लाइट घंटा आए घंटा जाए ना। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है इंसान के ऊपर, इससे नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। यानी आपने कपड़े इस्त्री करने हैं या आपने कपड़े धोने हैं या आपने नहाना है या आपने पानी भरना है, यानी सब चीज़ें आपके जहन पे सवार हो जाती हैं कि लाइट आने वाली है, लाइट जाने वाली है। गर्मी का इफेक्ट अपनी जगह, लेकिन ये जो नफ्सियाती दबाव होता है, अब कई लोग हैं जिनका काम होगा यानी कंप्यूटर के ऊपर है या किसी भी ऐसी चीज़ से जो बिजली से यानी रिलेटेड है, तो उनका काम अफेक्ट होगा। तो ये बड़ा एक मसला होता है। आज वो मजबूर होकर ग्रिड स्टेशन पहुंचे, उन्होंने बिजली बहाल करवाई और फिर कहा विफाक को कि खुदारा, यानी उनको अपील भी कर रहे हैं अब कि अब जो 12 घंटे से ऊपर बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, जो फिक्स किया गया है वही हो। उधर ही उन्होंने ये बात की कि आज उनको प्राइम मिनिस्टर का जो है उनसे रब्ता हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रब्ता किया और ताउन मांगा इस चीज़ के ऊपर कि आगे IMF का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, सूबे का ताउन हमें दरकार है। यानी विफाक को इस वक्त KPK की मदद की ज़रूरत है ताकि इनका पाकिस्तान का IMF का जो प्रोग्राम है वो हो सके। सूबा उसमें ताउन करता है, यानी सूबों की इनपुट शामिल होती है या उनकी कॉन्सेंट शामिल होती है, तब जाके वो अमल दरामद होता है उसके ऊपर, प्लान के ऊपर। अब इशू ये है, इस वक्त अभी तक तो विफाक जो है उसको ज़रूरत नहीं थी KPK की बिलखुसूस कोई ख़ास, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है। साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको ये कह दिया कि आपके ज़िम्मे यानी कि विफाक के ज़िम्मे हमारे जो 1600 अरब रुपए हैं वो आप हमें अदा करें। और आगे उन्होंने कहा, उनका ये अल्फाज है कि मैंने आखिरी वार्निंग उनको दी है कि आप हमारे पैसे हमें दें। यकीनी सी बात है अगर उनको सूबे को पैसे मिलेंगे जो कि तयशुदा हैं NFC के तहत, अगर वो उनको मिलेंगे तो वहाँ तरक्याती काम होंगे, जो मसाइल हैं उनका हल निकलेगा और जो तरक्याती काम चल रहे हैं वो तेज़ होंगे। पैसे के बगैर तो होगा नहीं। अब विफाक के पास मजबूरियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसको अपनी किटी में से उनको देना पड़ेगा हर सूरत। अब इस वक्त जो है विफाक को KP की ज़रूरत है और KP को विफाक की ज़रूरत है। अगर तो अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ को नथी कर देते हैं, यानी अपने ताउन को नथी करते हैं, जो उनके पैसे हैं जो उन्होंने वहाँ विफाक से वसूल करने हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि वो इसमें से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। IMF में आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप 1600 अरब में से 100 अरब या 50 अरब या 200 अरब या 150 अरब इतने टाइम में हमें दें, हम आपको बिल्कुल ताउन करेंगे। ताउन वो ज़रूर करेंगे, लेकिन विफाक को भी सूबे के साथ ज़रूर ताउन करना चाहिए ताकि उनके मसाइल भी हल हों। और बिजली की लोड शेडिंग, खुदारा विफाक से भी हमारी अपील है कि जहाँ जहाँ बिजली की यानी चोरी का मामला है उसके ऊपर सख्ती करें, उसकी सज़ा आप पूरे सूबे के लोगों को ना दें, जिसमें मरीज़ और बीमार, इसमें ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत सारा मामला होता है। तो अल्लाह पाक जो हमारे पख्तूनख्वा के भाई लोग हैं, जितने भी भाई बहनें हमारी हैं सारे, अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को दूर करे, इस गर्मी से उनको निजात दे, बारान रहमत दे और ये बिजली का मसला भी उनका हल हो, क्योंकि ये तकलीफ़ जो है इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इससे गुजर रहा होता है। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनका ये मसला जो है वो हल कर दे। अब आते हैं एक अहम तरीन मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने आपको आगाज़ किया। वैसे एक दिलचस्प बात है यहाँ पे, एहतजाज का महाज हो, अदालती महाज हो, ईवान का महाज हो, सड़कों का महाज हो या जेलों का महाज हो, जो भी हो या केसेस का हो, आपको सब जगह पे एक चीज़ कॉमन नजर आएगी और वो है तहरीक इंसाफ। एहतजाज कौन कर रहा है? तहरीक इंसाफ। अदालतों के अंदर मुकदमात किसके हैं? तहरीक इंसाफ। इत्तफाक से बिजली की लोड शेडिंग वाला सूबा, तहरीक इंसाफ। अब आ जाए ये जो नया एहतजाज शुरू होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ। जेल में इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाला, फिर तहरीक इंसाफ। तो सब जगह पे इस वक्त आपको तहरीक इंसाफ ही नज़र आ रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अहम तरीन मुकदमा है, मैं उसको अहम तरीन इस वजह से कह रहा हूँ कि उससे फिर बहुत कुछ जुड़ा हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन से मुताल्लिका। और मुकदमा कौन सा है? आपको मैंने पहले एक बार गुजारिश की आज से कुछ दिन पहले कि पंजाब के अंदर 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे जो आपके इलेक्शन के अंदर जो उज़रदारियाँ होती हैं, जो आपकी शिकायत होती हैं, उसको वो सुन के फैसला करते हैं। तो 2 बने थे। अब इतना बड़ा सूबा, 141 नशिस्तें कौमी
और छोटी सूबाई जो है वो 272 की कितनी है। तो इतनी दो ट्रिब्यूनल्स कैसे फैसले करेंगे। तो इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म सादिर कर दिया कि इसके ऊपर ट्रिब्यूनल्स की तादाद को 8 कर दिया जाए। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और वो 8 ट्रिब्यूनल्स तश्कील पा गए, यानी 2 थे तो तादाद उनकी हो गई 8। इफेक्ट क्या था? इफेक्ट ये था कि 2 जो होंगे वो काम को बहुत स्लो करेंगे, जो आपकी ये शिकायत हैं उनका इजाला ताख़ीर से होगा। जब 8 होंगे तो वो शिकायत का जो इजाला है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, यानी कि फ़ैसले जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। फ़ैसले किस चीज़ के? फ़ैसले बुनियादी तौर पे फॉर्म 45 और 47। बेसिक अगर आप इसको सादा अल्फाज में समझें तो तहरीक इंसाफ खड़ी है फॉर्म 45 के साथ और जो हुकूमती रुकन है वो खड़े हैं फॉर्म 47 के साथ। तो अब फॉर्म 45 और 7 का मामला पीटीआई कहती है फॉर्म 45 दुरुस्त है। असल ये है और हकीकत हाल भी यही है कि पोलिंग स्टेशन से जो आपको फॉर्म मिलता है वो होता है फॉर्म 45 और 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाके कंपाइल होता है। तो फॉर्म 45 वो कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले नतीजा फॉर्म 45 है जो हमारे पास है और उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। उनका दावा 180 नशिस्तों का है कौमी असम्बली की, सूबाई की तो आप तादाद छोड़ ही दें। तो बहरहाल ये फैसला होना था। अब जब वो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 8 ट्रिब्यूनल्स जो है वो तश्कील पा गए, जज साहिबान उसके ऊपर तैनात हो गए, जिम्मेदारियां इलाकों के एतबार से तफवीज़ हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ईद से कबल हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में अब कल इसकी समाअत होने जा रही है सुबह, यानी पीर को। और बेंच जो है बिलखुसूस वो इसके ऊपर लोगों की नज़र मरकूज़ हो गई और बहुत सारे खदशात पीटीआई के लोग या पीटीआई के हमदर्द जो हैं वो इस बेंच की तश्कील के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बेंच है 2 रुकनी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं। ये 2 अरकान पर मुश्तमिल बेंच जो है अब इलेक्शन कमीशन की जो अपील है लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ उस पर यह करेगा समाअत। अब होगा क्या? अब इस पर होगा ये, या तो 8 ट्रिब्यूनल वाला लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, इलेक्शन कमीशन उसकी मुखालफत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला किया वो हाई कोर्ट का मैंडेट है ही नहीं, वो मैंडेट से तजावुज़ है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वही 2 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वही काम करें और 8 जो हैं वो काम ना करें, और जो तश्कील लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई मैंडेट उनका नहीं था, ये उससे तजावुज़ है, लिहाजा हमारी इस्तदा है कि इनको कलअदम करार दिया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है। अब आप ज़रा इन 2 चीज़ों को जोड़ के देखें। अगर 8 ट्रिब्यूनल्स कायम रहते हैं तो इसका फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनकी शिकायत का इजाला जल्दी होगा, जो भी फैसला होगा। फॉर्म 45 47 का गेम बदल सकती है। इलेक्शन कमीशन खड़ा है, वो ये कहता है कि नहीं जी 2 होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, यानी नून लीग भी चाहती है, यही उनकी ख्वाहिश होगी कि 2 ही रहें, और इलेक्शन कमीशन भी यही तकाजा कर रहा है मैंडेट के, यानी फाउंडेशन बना के कि ये लाहौर हाई कोर्ट का मैंडेट नहीं है, लिहाजा ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। तो अब प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन और नून लीग उनका एक ही मौक़िफ़ है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बेंच की तश्कील के ऊपर मैंने कहा तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान और कुछ उनके हमदर्द जो हैं उनका नुक्ता ये है कि बिलखुसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, उनके ऊपर उनका क्वेश्चन मार्क ये है कि बल्ले का निशान हो या कुछ और फैसले हों बिलखुसूस तहरीक इंसाफ से मुतालिक, उनके ऊपर वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका बायस जो है वो पाया जाता है वहाँ फैसलों के अंदर। अगर देखा जाए यानी वो बल्ले के निशान को सबसे बड़ी एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। फैसला 2 में से एक होगा। नंबर 1, या तो 2 ट्रिब्यूनल रहेंगे या 8 रहेंगे। अगर 8 रहेंगे तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदे का इम्कान है, और अगर 2 रहेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ को नुकसान का यानी अंदेशा है। तो देखते हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।